तुलसी बाबा एक उदाहरण यहाँ देते हैं, बड़ा बढ़िया उदाहरण है। सुख हार ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जन जाड़ जड़, सुरपत ही न लाज। बात समझिएगा। आप लोग देखे होंगे कभी कभी कुत्ता जो होता है ना, सूखी हड्डी लेकर के भागता है। वो भागता इसलिए है कि कहीं शेर जो है ना मेरा सूखी हड्डियां न छीन ले। अच्छा, उसको यह पता नहीं है कि शेर कभी भी दूसरे के शिकार के पीछे नहीं जाता है, वो स्वयं शिकार करता है और ताजा मांस खाता है, वो हड्डी के पीछे नहीं जाता है। लेकिन ये ससुरा कुत्ता तो कुत्ते न है, इसको तो लगा है कि हमारा सूखी हड्डियां छीन न ले। कई जो नीच सोच के लोग होते हैं ना, क्षुद्र आदमी, वो यही सोचते हैं कि लगता कि हमारा खेले बिगाड़ने वाले। अच्छा भी उसका करिएगा ना तो वो गंदे सोचेगा, उसकी मनोवृत्ति ऐसी है। आप किसी का भलाई करने जाइए, वो 50 तरह का मन में विचार कर लेगा, पता नहीं क्या कर दे, क्या हो जाए। और वही कुत्ता जब हड्डी लेके भागता है और भागते भागते अजय जी के जो है मड़ई है ना आके लुका जाता है, और जब छुप गया एकांत जगह पाया तो लगा उसी को चिबाने, और खूब जब चिबा लेता है तो चिबाते चिबाते हड्डी में से तो कुछ निकलने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो सूखा हड्डी है। लेकिन उसकी जबड़ा छिल जाती है, और जबड़ा छिलने से उसमें से खून निकलने लगे, और जब खून निकलता है तब कहता है देखो तो हम मेहनत किए तो इस हड्डी में से खून निकाल लिए। और उसको यह ज्ञान है नहीं है कि अरे तुम्हारे खून है और तुम अपने खून को निकाल के उल्टे खुश हो रहे हो कि हम जो है मेहनत किए तो फल पाए। इशारा क्या है, संकेत क्या है? संकेत यह है, ए मैया बात मत करो, संकेत यह है कि हम लोग भी संसार के विषय वासना में दौड़ते हैं और सोचते हैं कि वहाँ सुख है, लेकिन भ्रम है, केवल भ्रम है नहीं, पर वही सूखी हड्डी वाला मामला है। आज तक किसी को कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी सूखी हड्डी। संकेत वही है। जब समाधि नहीं खुली कामदेव से भगवान नारद जी का, तो जाके चरणों में गिर गया, प्रणाम वरनाम किया, 10 मिनट बैठा तो बाबा की आँख खुली। कौन हो आप? बोले हम कामदेव हैं। अच्छा क्यों आए हो? अरे इंद्र भेजा था आपकी समाधि तोड़वाने के लिए। हम तो समाधि नहीं खोल, बाबा आप बहुत महान हैं, आपकी महिमा बहुत है, और आप तो इतने महान हैं कि क्या बताऊं। अब नारद बाबा बिल्कुल खुल के गप्पा बन गए। और जब अहंकार हो जाता है ना तो जीव का पतन होता है। बोले कि जाओ जाओ जाके इंद्र से कह देना कि उसके पद का भी मोह नहीं है हमको, और लोभ भी नहीं है, और क्रोध भी नहीं आया। देखो तुम सामने बैठे हो, हम खुशी से बात कर रहे हैं, और कामदेव को भी जीत लिए। तो काम क्रोध लोभ तीनों मेरे बस में है, तीनों बस में। इसीलिए कभी श्री तुलसी बाबा ने कहा
ममता तू न गई मेरे मन ते, शेष पगे जन्म के शीश पगे जन्म के साथी, ज्योति गई नैनंते, पर ममता तू न गई मेरे मन ते। अहंकार अति दुखद न मरुआ, ये अहंकार बड़ा खतरनाक रोग है, ये मानसिक रोग है, और ये जिसके जीवन में आता है पतन करा के मानता है। रावण के पास सब कुछ था, बल था, विवेक था, विद्वान इतना था कि कोई बात नहीं कर पाता, लेकिन उसके पास दो कमजोरी विशेष थी। अहंकार बहुत था, जिसके पास शक्ति आ जाए, ज्ञान आ जाए, ताकत आ जाए तो अहंकार होना स्वाभाविक है। पहली कमजोरी अहंकार और दूसरी कमजोरी विषयी था, स्त्री भोगी था, पर स्त्री के प्रति आसक्ति उसके अंदर, यही पतन का कारण बना। पर नारी के कारण, पर त्रिया के पीछे पड़ा। कामदेव भागते भागते इंद्र के पास गया, सब सूचना सुनाया। अब इधर नारद जी वहाँ से चले, सोचे कि हम कामदेव जीत गए हैं। अब ऐसा कौन किया है? बोले भोले बाबा भी कामदेव को हराए थे, जलाए थे, तो चलो उनको जल्दी से बताए। हाँ, जो जिस क्षेत्र में रहते हैं ना, उन लोगों से उनका संपर्क रहता है। गजेड़ी गजेड़ी को देख के खुश हो जाएगा, शराबी शराबी को देख के खुश हो जाएगा, जुआरी जुआरी को देख के खुश हो जाएगा। चलो बैठे, अब तो आ ही गए। सत्संगी सत्संगी को देख के खुश हो जाएगा, चलो अब तो कुछ कथा सत्संग होगा। अब नारद जी भोले बाबा के पास पहुंचे तो बाबा बड़ा प्रसन्न हुए। चलो नारद आया है, राम कथा होगा, सत्संग होगा। लेकिन उल्टा हुआ, हे राम कथा नहीं सुना है, काम कथा सुना। भोले बाबा ने कहा, आज ये दूसरा टावर कहाँ से पकड़ लिए? ये तो गड़बड़ है, ये नेटवर्क कहाँ से पकड़ लिया? काम कथा सुना रहे हैं। बोले कि वो सब ठीक है, लेकिन जो बात हमको आप समझा रहे हैं नारद जी, दूसरे किसी से मत कहिएगा, ये सब अपने से नहीं कहना चाहिए। अरे आज तो कोई जीत पाया है काम को, अच्छा है आप जीत गए, लेकिन किसी को मत सुन। बोले ठीक है, किसी को नहीं सुनाएंगे, भगवान विष्णु को। बोले वहाँ तो बिल्कुल मत सुनाना। अच्छा ठीक है, नहीं सुनाएंगे, अगर चर्चा चल गई तब? बोले चल जाए चर्चा तो छिपा लेना, चलहूँ प्रसंग दुराय हूँ तब हूँ, छिपा लेना। हाँ, भोले बाबा ने अहंकार रूपी जो फोड़ा हो गया था नारद जी को, तो फोड़ा कभी कभी उतना बड़ा नहीं होता है, उसको दवा लगाने से दब जाता है, टैबलेट खाने से दब जाएगा। तो भोले बाबा ने टैबलेट दिया था अहंकार दबने के लिए। नारद जी ने टैबलेट खाया नहीं, फेंक दिया, तो घाव और बढ़ गया। जब घाव बढ़ गया तो भगवान सोचिए अब ऐसा घाव हो गया है कि बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं हो। अब घाव ऐसा हो गया, क्या करिएगा? तो भगवान के भक्त को अहंकार हो जाए तो वही तो भगवान का भोजन है। अपने